Hello everyone, I hope you are doing well. So let's start with again 12th class accountancy subject, which is a new chapter, that is issue of shares. So लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरिकल टॉपिक्स के बारे में, लाइक कंपनीज के मीनिंग्स एंड इसके फीचर्स, what are the different types of shares and what are the different types of the company. तो ये सारे इम्पॉर्टेंट थ्योरिकल टॉपिक्स थे जिसका डिस्कशन हमने किया था. नाउ विल डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एंड आज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसका इम्पैक्ट पूरे ही चैप्टर में रहने वाला है. अगर आपने आज के इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से केयरफुली समझा तो आने वाले पूरे चैप्टर में कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है, बिकॉज दिस विल बी द बेस ऑफ द होल चैप्टर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स. ओके, सो नाउ first of all we'll discuss about the public subscription of shares. कि अगर किसी भी कंपनी ने पब्लिक के बीच में शेयर्स इशू किया है तो उसका क्या प्रोसेस होगा. तो देखिए, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो ये कि शेयर्स को इशू करते समय सबसे पहले क्या किया जाता है, टू इशू प्रोस्पेक्ट्स. ओके, टू इशू प्रोस्पेक्ट्स. देन सेकेंड स्टेप होता है टू रिसीव एप्लीकेशंस. ओके, टू एप्लीकेशन रिसीव. देन थर्ड पॉइंट होता है टू मेक अलॉटमेंट्स. ओके, टू मेक allotments, and the last one is to make calls. okay, अब सबसे पहले हम इन्हीं चारों पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं. जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है टू इशू प्रोस्पेक्ट्स. ये क्या होता है कि कंपनी जब भी शेयर्स को इशू करती है तो सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस है जो कि पब्लिक के बीच में इशू किया जाता है. इट इज़ लाइक अ इन्विटेशन टू द पब्लिक, कि पब्लिक के बीच में हम एक इनवाइट करते हैं. शेयर्स को इशू करते समय हम लोगों को आमंत्रित करते हैं, बताते हैं उस शेयर्स के बारे में. इस प्रोस्पेक्ट्स में उस शेयर्स की सभी इंफॉर्मेशंस होती है. उस शेयर्स को इशू करते समय क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है उसका इन्फॉर्मेशन होगा. एंड कंपनी के जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका क्या नाम है, उसका क्या पता है, संचालकों की संख्या कितनी है, शेयर्स इशू करने की पहली तारीख क्या होगी, कब तक इशू की कंटिन्यू डेट रहेगी. इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है. मीन्स कि सबसे पहले स्टेप होता है कि शेयर्स को इशू करते समय प्रविवरण जारी करना, मीन्स प्रोस्पेक्ट्स इशू करना, लोगों को उसके बारे में बताना कि आप अप्लाई करिए. ओके, देन द सेकंड पॉइंट है टू एप्लीकेशन रिसीव. मीन्स जब पब्लिक ने उस शेयर्स के प्रोस्पेक्टस को पढ़ लिया, समझ लिया, और अगर किसी एप्लीकेंट्स, किसी भी पब्लिक को लगता है कि उस शेयर्स को अप्लाई करना चाहिए ख़रीदने के लिए, तो उसको अप्लाई करने से पहले पब्लिक को उस शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है. उसके साथ में एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो फिल करना होता है. एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के साथ में एक मिनिमम अमाउंट होता है. वो अमाउंट डिसाइड करके वो अमाउंट डिसाइड करते हैं. वो अमाउंट जो भी मिनिमम अमाउंट होता है उस अमाउंट के साथ में एप्लीकेशंस रिसीव किया जाता है पब्लिक के द्वारा. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप होता है मेक अलॉटमेंट्स. कि सबसे पहले स्टेप था कि लोगों के बीच में एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टस इशू करना. देन नेक्स्ट स्टेप था कि लोगों ने पढ़ा समझा प्रोस्पेक्टस को, और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो उनको अप्लाई करते हैं. अप्लाई करने के साथ में एक एप्लीकेशन मनी होता है, वो भी साथ में पे करते हैं. देन कंपनी फिर डिसाइड करती है कि किन लोगों को शेयर्स देना है और किन लोगों को शेयर्स नहीं देना है. और जिन भी लोगों को शेयर्स दिया जाता है उनके नाम पर किया जाता है, उसे हम टू मेक अलॉटमेंट्स, मीन्स उसे हम अलॉटमेंट वर्ड से जानते हैं.
राइट, कि अगर किसी के नाम कर दिया शेयर्स मीन्स उसे उसके नाम पर अलॉट कर दिया, दैट इज़ अलॉटमेंट। देन उसके बाद है अलॉटमेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कॉल्स मीन्स अलग अलग अमाउंट में अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाए जाते हैं उस शेयर्स का, तो उसे हम कॉल्स के रूप में मंगाते हैं। ओके, सो ये 4 स्टेप थे जो कि हमने डिस्कस अभी किया है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसको करते समय काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी होगी और कॉन्सेप्ट्स भी आपके काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसका डिटेल्स में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। सो द क्वेश्चन इज़ पवन लिमिटेड invited applications for 50,000 shares of 10 rupees each. Payment were made as follow: 3 rupees on applications, 3 rupees on allotment, 2 rupees on first call and 2 rupees on final call. Okay, and all the shares were applied. पब्लिक ने सभी शेयर्स मीन्स जो 50,000 शेयर्स इशू किया गया था उसके लिए सभी शेयर्स को पब्लिक ने अप्लाई किया है। एंड हमें जर्नल प्रिपेयर करना है, ओके, लेजर प्रिपेयर करना है एंड बैलेंस शीट बनानी है मैम। साथ ही हमें ये भी दिया गया है कि शेयर्स इशू एक्सपेंसेस जो कि 20,000 रुपीज़ है एंड 4,000 फुल्ली पेड शेयर्स इशू किया गया है प्रोमोटर्स के बीच में जो उन्होंने सर्विस दी है उसके बदले में। तो इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जर्नल में, देन उसका लेजर बनाना सीखेंगे, देन विल नो अबाउट दी हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक शेयर है उसकी फेस वैल्यू जो कि है वो 10 रुपये की है। तो एक शेयर्स की अगर वैल्यू 10 रुपये है तो इस 10 रुपये को किस तरीके से मंगाया जाएगा, सबसे पहले वो समझिए कि एप्लीकेशन के टाइम पर क्या बोला गया, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पर मंगाना है। ओके, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पर, देन 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पर मंगाना है। ओके, अलॉटमेंट पर, देन 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पर, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पर एंड 2 रुपीज़ ऑन द फाइनल कॉल। तो इस तरीके से 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10 10 रुपीज़ इस तरह से 4 बार हमें मंगाना है। तो देखिए सबसे पहला जो पैसा अमाउंट रिसीव होगा वो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी एंड एप्लीकेशन मनी जब रिसीव होती है कंपनी के पास में तो उसकी एंट्री हमेशा करनी होती है, वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। ओके, सो किस तरह से एंट्री करनी है हमें, टोटल कितने शेयर्स का एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ 50,000 शेयर्स का, कितने रुपीज़ के हिसाब से 3 रुपीज़ के हिसाब से एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, इसलिए 50,000 × 3 1,50,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे। ओके, तो ये एंट्री कब करनी है, जब भी एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तब हमें ये एंट्री करनी होती है। ओके, अब एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के बाद में कंपनी डिसाइड करती है कि किस किस लोगों को शेयर अलॉट करने हैं और किसको नहीं करने। तो ये डिपेंड करता है कि कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन मनी जितने लोगों का आया है सभी लोगों को शेयर्स दे दिया जाए, सभी लोगों को अलॉट कर दिया जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ शेयर्स उनके नाम अलॉट नहीं किए जाते तो उनकी जो एप्लीकेशन मनी है उसको रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो इन सभी तरह की कैटेगरीज़ को हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर ये कहा गया कि 50,000 शेयर्स के लिए अगर इशू किया गया है तो ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, सभी शेयर्स को अप्लाई किया गया पब्लिक के द्वारा और सारे पैसे इसमें आ चुके हैं। ओके, सो नेक्स्ट एंट्री जो होगी जब भी कंपनी शेयर्स को अलॉट करती है, किसी के नाम करती है, तो उसी समय पर हम कंपनी ये डिसाइड करती है कि जो शेयर्स एप्लीकेशन का जो पैसा आया है उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाए शेयर कैपिटल के नाम पर। ओके, तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री ये होगी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी। ठीक है, इसमें सेम वही जो 1,50,000 रुपीज़ रिसीव हुआ था उस 1,50,000 रुपीज़ को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, नाउ
एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद में नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है दैट इज़ अलॉटमेंट अमाउंट, राइट। सो इस अलॉटमेंट को करते समय क्या एंट्री होगी वो समझते हैं। सबसे पहले एंट्री जो की जाएगी वो है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए ऐसा है कि जब भी एप्लीकेशन की बात होती है तो उस समय सबसे पहले मनी रिसीव होता है, एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव हुआ, देन हमने उस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। लेकिन इसके बाद सभी स्टेप्स में, चाहे वो अलॉटमेंट हो या फिर कॉल्स हो, उन सभी में सबसे पहले ड्यू करते हैं। मीन्स हम पब्लिक को बोलते हैं कि आप इतने रुपए आपने देने हैं, तो ये ड्यू की एंट्री है। ये जो एंट्री है वो ड्यू की एंट्री है, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री है। कितनी शेयर्स की? 50,000 शेयर्स की। कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। ओके, सो ड्यू की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 3 1,50,000 रुपीज़। ओके, देन पब्लिक ने जब इस अलॉटमेंट मनी को पे किया तो क्या एंट्री होगी? वेरी सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, सो ये अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री है। सेम वही 1,50,000 रुपीज़ ड्यू था, उस 1,50,000 को रिसीव कर लिया गया। ओके, तो इस तरीके से हमने पहले अलॉटमेंट ड्यू किया, मीन्स पहले अलॉटमेंट के पैसे देने के लिए बोला हमने, देन हमने फिर उस अलॉटमेंट मनी को फिर हमने रिसीव किया। पहले अलॉटमेंट ड्यू किया, देन उसके बाद अलॉटमेंट मनी को रिसीव किया। सेम इसी तरीके से अगर आपको ये समझ में आ गया होगा अलॉटमेंट का, तो बड़ा ही आसान है कि हमें फ़र्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल को समझना। इनमें भी सेम वही चीज़ें होंगी कि पहले फ़र्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री करेंगे, देन फर्स्ट कॉल के मनी को रिसीव करने की, एंड लास्ट फाइनल कॉल के ड्यू करने की एंट्री, देन फाइनल कॉल के रिसीव करने की एंट्री। तो देखिए सबसे पहले शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अगेन 50,000 शेयर को हम कॉल अकाउंट्स का मनी ड्यू कर रहे हैं फर्स्ट कॉल का, और वो 2 रुपीज़ के हिसाब से 50,000 इंटू 2 1,00,000 रुपीज़ यहाँ पर हमने लिखना है। ओके, सो ये थी फर्स्ट कॉल के ड्यू करने की एंट्री। सेम इसी तरीके से जब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होगी तो एंट्री क्या होगी? सेम वही कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट and the amount will be 1,00,000 रुपीज़। ओके, सेम इसी तरीके से अगर ये समझ में आ गया हो, सो नेक्स्ट एंट्री विल बी वेरी इजी फॉर यू। आई होप दैट फाइनल कॉल के ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अगेन 50,000 शेयर्स का 2 रुपीज़ के हिसाब से टोटल अमाउंट विल बी 1,00,000 रुपीज़। ओके, तो इस तरीके से हमने शेयर को इशू करते समय क्या क्या इम्पोर्टेंट एंट्रीज होने की ज़रूरत है वो हमने डिस्कस किया। अगेन मैं फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ आप सभी के साथ में कि सबसे पहले एप्लीकेशन मनी जो कि 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमें रिसीव होना है,
तो एप्लीकेशन मनी जब भी रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट, क्योंकि पैसे हमारे पास आ रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट हमने डेबिट किया। और वो पैसा किस चीज़ का आ रहा है, एप्लीकेशन मनी का पैसा है, इसलिए 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमने क्रेडिट किया। 50,000 शेयर्स था, 3 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी है, तो 1,50,000 रुपये हमने टोटल रिसीव किया। देन अगर उन सभी एप्लीकेशंस को जो कि रिसीव किया गया है उसे अगर अलॉट कर दिया जाएगा तो फिर हम उस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट था, उसे जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसलिए हमने इसे डेबिट कर दिया। और ट्रांसफ़र किस में किया जा रहा है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि शेयर कैपिटल इज़ अ लायबिलिटी इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया 1,50,000 रुपये। एंड एज वी डिस्कस्ड दैट एप्लीकेशन के बाद में चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल हो, उन सभी के टाइम में सेम एंट्री क्या होंगी कि पहले एंट्री ड्यू होगी, ओके, ड्यू की एंट्री किया, देन उसके बाद अमाउंट रिसीव होने की एंट्री, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री, देन अमाउंट रिसीव होने की एंट्री, अगेन फाइनल कॉल के ड्यू होने की एंट्री, देन फिर हम एंट्री करेंगे किसकी, रिसीव होने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, ओके। अमाउंट विल बी 1 लाख रुपीज़। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से शेयर्स को मनी को इशू किया जाएगा, देन उसके बाद में किस तरीके से अमाउंट रिसीव हुए, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट एंट्रीज हुए हैं। तो ये थी अमाउंट रिसीव करने की एंट्री। नेक्स्ट जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन था दैट शेयर्स इशू एक्सपेंसेस, यानी शेयर्स इशू एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जब भी शेयर्स को इशू किए जाते हैं तो उस समय पर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उस एक्सपेंसेस की क्या एंट्रीज होंगी उसके डिस्कस करते हैं। ये बड़ा ही सिंपल है, एक्सपेंसेस मीन्स इट्स नॉमिनल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसलिए हम इस शेयर इशू एक्सपेंसेस को हम शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, ओके। सो द एंट्री विल बी इशू ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट, ओके, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, इसका पेमेंट किया गया होगा बैंक की तरफ से इसलिए टू बैंक अकाउंट एंड द अमाउंट इज़ हेयर 20,000 रुपीज़। सो सिंपली हम डेबिट में भी 20,000 रुपीज़ लिख देंगे एंड क्रेडिट में भी 20,000 रुपीज़ लिख देंगे, ओके। नेक्स्ट जो कि एंट्री हमें बोला गया है कि जो 4,000 फुल्ली पेड शेयर भी इशू किया गया प्रोमोटर्स को। तो जब भी प्रोमोटर्स को शेयर्स इशू किए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पर किया जाता है, जब भी कंपनी का निर्माण होता है उस समय किया जाता है। तो उस इशू को, उस एक्सपेंसेस को हम एक नाम देते हैं दैट इज़ इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। 4,000 शेयर्स हैं एंड एक शेयर्स जो कि 10 रुपये का है, टोटल 40,000 रुपीज़ हो गया। तो ये थी लास्ट में प्रोमोटर्स को इशू किए जाने वाले शेयर्स की एंट्री। देन हमें एक एंट्रीज और भी करनी है कि जो भी हमने शेयर्स इशू एक्सपेंस की एंट्री की या फिर इस इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट की एंट्री की, इन दोनों के बाद में एक और एंट्रीज हमें करनी होगी कि इन दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा, क्योंकि ये दोनों कंपनी की कॉस्ट है। इसलिए इसकी एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ये कॉस्ट किस चीज़ की है, तो वो कॉस्ट है टू शेयर इशू एक्सपेंसेस एंड टू इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट। तो जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को यहाँ हमने सिंपली लिख देना है दैट इज़ 20,000 रुपीज़ एंड 40,000 रुपीज़। सो टोटल अमाउंट विल बी हेयर 60,000 रुपीज़। Now we'll discuss about the how to prepare a ledger of different accounts. So ledger को बनाना बड़ा ही ईजी है, इसलिए मैं सभी को
इंडिविजुअली नहीं बताऊंगा, बल्कि किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट्स का लेजर किस तरह से बनाया जाता है मैं बस वो बताऊंगा, एंड उसके बेसिस पर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमें बाकी अकाउंट्स की भी लेजर बना सकते हैं। सपोज दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर लेजर ऑफ बैंक अकाउंट। सो किस तरीके से करना है बैंक अकाउंट का, सबसे पहले डेबिट, क्रेडिट एंड कॉलम का अमाउंट करना है। जब भी लेजर बनाया जाए तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फार्मूला अगर आपको समझ में आ जाए तो आपके लिए लेजर बनाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम बैंक अकाउंट्स का लेजर बनाते हैं तो हमें ये देखना है कि इस एंट्रीज़ में बैंक अकाउंट कहाँ कहाँ पर आ रहा है। जैसे बैंक अकाउंट फर्स्ट एंट्री में आ रहा है, तो फर्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो हमें इसमें डेबिट साइड में लिखना है लेजर में, और डेबिट साइड में क्या लिखना है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, तो यहाँ हम सिंपली लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सिमिलरली बैंक अकाउंट और कब हो रहा है, अलॉटमेंट के टाइम पर डेबिट हो रहा अगेन, तो डेबिट में क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कि जो वहाँ हो रहा उसी साइड में लिखो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 1,50,000 एंड 1,50,000 रुपीज़। सो अमाउंट इस तरह से लिखेंगे 1,50,000 रुपीज़, 1,50,000 रुपीज़। सेम नेक्स्ट अमाउंट जो बैंक अकाउंट किस एंट्रीज में है, इसमें है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेम इसी तरह से फाइनल कॉल के टाइम में रिसीव हुआ, टू शेयर फाइनल कॉल, कितना, 1,00,000 रुपीज़ एंड 1,00,000 रुपीज़। तो इस तरह से आपने सिंपली टोटल कर देना है। टोटल करने के बाद आप देखोगे 1, 2, 3, 4 और 1, 5 लाख रुपए टोटल यहाँ रिसीव हो गया है। एंड इसके साथ ही हमें ये भी देखना है कि किस एंट्रीज़ में बैंक अकाउंट और भी आ रहे हैं। लाइक लास्ट एंट्री में हमने देखा कि शेयर इशू एक्सपेंसेस टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई शेयर इशू एक्सपेंसेस, अमाउंट कितना होगा, 20,000 रुपीज़। ओके, नाउ बैलेंस निकालेंगे तो हमने देखा कि यहाँ पर 5 लाख रुपए डेबिट साइड का टोटल है, उस टोटल को दोनों साइड लिखेंगे 5 लाख रुपए, एंड जो भी बैलेंस बचेगा उसे हम बाई बैलेंस सीडी में लिख देंगे। तो यहाँ पर बैलेंस आपका बचेगा 4,80,000 रुपये। तो इस तरीके से किसी भी अकाउंट्स की लेजर आप बड़े ही आसानी से बना सकते हो। सिंपली इस फॉर्मेट को ध्यान रखना है और उस अकाउंट को ध्यान रखना है कि वो अकाउंट उस पर्टिकुलर एंट्रीज में क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट, उसी के अकॉर्डिंग आपने डिसाइड करना है। आई होप इट इज़ क्लियर। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना बहुत ईजी है। कैसे, सिंपली आपको इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। क्या फॉर्मेट होना है, लाइक पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। फर्स्ट हेडिंग जो आपकी होगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, देन शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर फिर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में जो अमाउंट टोटल आएगा वो कितना आएगा, 5,50,000 रुपीज़, क्योंकि टोटल जो इशू किया गया है शेयर्स वो 5 लाख रुपए का एंड 40,000 रुपये का इशू किया गया, इसलिए 5,40,000 रुपये यहाँ पर आपने लिखना है और इसका नोट नंबर 1 डाल देना। देन फिर हम नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाएंगे कि ये कैसे आया। वो कैसे बनाओगे आप, सिंपली उसमें आपने लिख देना है कि ऑथोराइज कैपिटल, इसमें कुछ गिवन नहीं है, उसे ब्लैंक छोड़ेंगे।